एक फैक्ट बताता हूँ, 95% डिसीजंस जो आप लेते हो वो आप नहीं लेते, वो लेता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब इमेजिन करो अगर ये सबकॉन्शियस ही आपके खिलाफ प्रोग्राम्ड है, तो चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क करो आप वहीं के वहीं रहोगे। लेकिन अगर ये सबकॉन्शियस आपके फेवर में प्रोग्राम हो गया, तो जिन चीजों को लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं ना, वो आपके लिए एक नॉर्मल रूटीन बन जाएगा। एंड ये वीडियो कोई भी मोटिवेशन नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग मैनुअल है जहाँ पे आप अपना पूरा सिस्टम रीवायर करोगे। और हाँ, अगर सच में सीरियस हो ना अपनी लाइफ बदलने के लिए, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज से आपका माइंडसेट रीसेट होने वाला है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ चेंज करने के लिए नई हैबिट्स बनाते हैं, नए गोल्स लिखते हैं, या फिर मोटिवेशनल वीडियोस को ना बिंज वॉच करते हैं, एंड रिजल्ट 2 दिन बाद सब नॉर्मल। क्योंकि असली प्रॉब्लम कॉन्शियस माइंड में नहीं है, असली प्रॉब्लम है अंदर घुसे हुए सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स, जो आपके बचपन से, फेलियर से, कंडीशन से और एनवायरनमेंट से बन गए हैं आपके माइंड में। एंड यही प्रोग्राम्स डिसाइड करते हैं कि आप कितना पैसा कमाओगे, कितना कॉन्फिडेंस फील करोगे और ओवरऑल लाइफ में आप किस लेवल तक पहुंचोगे। और जब तक आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं करते, आप उन्हें रीवायर नहीं करते, आप उन्हें रीराइट नहीं करते, तब तक आप एक इनविजिबल केज के अंदर फंसे रहोगे, जिसका शायद आपको पता भी नहीं चल पाएगा जल्दी से कि आप उसमें फंसे हुए हो। चलो थोड़ा सा ना एविडेंस देखते हैं। शायद जिम कैरी का नाम आपने सुना होगा। जब वो अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे 1990 के आसपास, उन्होंने खुद को एक चेक लिखा था 1995 के लिए, एंड उस पर उन्होंने लिखा था कि वो $10 मिलियन का चेक है फॉर दी एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, एंड वो लिख के उन्होंने अपने वॉलेट में रख लिया था। एंड सालों बाद 1994 में उन्हें एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफर किया गया। दिलजीत दोसांझ को आपने बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि ये सब जो अब हो रहा है ना, ये आपके लिए पहली बार हो रहा है, आप अब देख रहे हो। मेरे मन में ये सब मैं बहुत समय से जी रहा हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है ऑलरेडी पहले। ये जो भरे हुए स्टेडियम्स आप अब देख पा रहे हो ना, ये मैं लगातार जी रहा हूँ अपने मन में कब से, आप अब देख पा रहे हो। एंड ऐसे एक दो नहीं, ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं। जैसे कॉनर मैकग्रेगर की ये फेमस क्लिप तो आपने देखी होगी। I mean, if you can see it here and you have the courage enough to speak it, it will happen. टॉनी रॉबिन्स को भी इसके बारे में बात करते हुए सुना होगा, विल स्मिथ को इंटरव्यूज में सुना होगा, शाहरुख खान को कहते हुए सुना होगा, नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, सुंदर पिचाई, एंड ऐसे बहुत सारे लोग। ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब प्रूफ है कि अगर आपका सबकॉन्शियस सही से प्रोग्राम्ड है तो दुनिया आपके हिसाब से चलने लगती है। अब बात आ जाती है ये, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करें कैसे, एक्शन स्टेप्स क्या है, अब उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम आपको करना है ना, वो है अपने सबकॉन्शियस के अंदर जो वो चिपके हुए बैठे हुए हैं ना बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स, उनको आइडेंटिफाई करना। पर ये करोगे कैसे, वो भी बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सबसे पहले तो एक नोट ले लो या फिर अपने फोन के अंदर नोट्स खोल लो। अब स्टेप 2, लिखो 10 नेगेटिव बातें, 10 नेगेटिव चीजें जो आप खुद को बहुत रेगुलरली बोलते रहते हो किसी ना किसी चीज पर। अब उसका एग्जाम्पल हो सकता है कि मैं थोड़ा कम बोल पाता हूँ लोगों के सामने, ये सब तो अमीरों के चोचले हैं, पैसा तो ये गलत लोग ही कमाते हैं, बस शरीफ आदमी तो पिसता है, बस मैं कोशिश करता हूँ पर हर बार दिक्कत आ जाती है, मुझसे नहीं होगा या मुझसे पता नहीं होगा भी या नहीं, मुझसे तो ऐसे ही होता है, मैं तो ऐसा ही हूँ। और यहाँ पे ना जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो ध्यान देना कि ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, और वही डिस्कम्फर्ट ये प्रूफ है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, आपने अपने ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है उसको पकड़ लिया है। एंड अभी बस इन सब चीज़ों को लिख लो, ये पहला स्टेप है आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करने का। क्योंकि जब तक आपकी प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी ना, जब तक हमें नहीं पता हो कि अभी हमारी क्या करंट कंडीशन है, कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, तब तक उसको सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन देख पाना, उसको इम्प्रूव कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। एंड रिमेंबर, जो चीज़ आपने लिख दी वो चीज़ बदली जा सकती है, बट जो चीज़ अंदर छुपी रह गई वो चीज़ आपको सबकॉन्शियसली कंट्रोल करती रहेगी, एंड आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। एंड मैंने भी यही सेम एक्टिविटी फॉलो की थी, और जब मैंने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स लिखे ना, तो मुझे एक बात समझ आई कि मुझे कोई और नहीं रोक रहा था, मुझे खुद के, मेरे माइंड के सबकॉन्शियस जो मैंने बिलीफ सेट कर रखे थे वो रोक रहे थे। क्योंकि वो दिमाग रोज एक ही कहानी सुनाता था कि तुमसे पता नहीं होगा भी या नहीं, क्या ये सब पॉसिबल भी है या नहीं, और मैं कहीं ना कहीं मान लेता था। तो जब मैंने पहली बार इन सब कहानियों को लिखा एंड रियलाइज किया कि मैं तो खुद से ही नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा हूँ, एंड तभी मैंने उस पर गहराई से सोच के उसको तोड़ना शुरू करा, 1 by 1, एक बिलीफ
को पकड़ा, इस पे सोचा एंड तब तक उस चीज़ को क्वेश्चन करता रहा जब तक उसका एंड नहीं आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेरे दिमाग में बिलीफ है कि सिर्फ पैसा तो वही कमा रहे हैं जो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है, सही है तो क्यों सही है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या ये सब केसेस में सही है या सब केसेस में नहीं सही है। उसके बाद मेरे मन में जो आंसर्स आ रहे हैं मैं उनको क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसा ही क्यों मुझे लग रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या ये मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से है या जो मैंने बातें सुनी है उसकी वजह से है या जो मैंने देखा है उसकी वजह से है, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था, ये मेरे मन में बार बार कैसे रीअफर्म हो रहा है, मैं किन डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली मतलब उसकी तह तक चले जाओ कि आप समझ जाओ एग्जैक्टली क्या इसका कुछ सेंस भी है या नहीं, मतलब जो बातें मैं खुद को बोलते जा रहा हूँ क्या उस बातें कुछ रेफरेंस भी है या नहीं। एंड जब मैंने एक एक करके एक एक बिलीफ को लिखने के बाद उसको तोड़ना शुरू करा, वही कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि आप एक बात समझो, सब कुछ जो भी आप हो वो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को दर्शाता है एंड इसकी शुरुआत होती है कंजम्पशन से। जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, जैसी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसी आप लोगों से बातें सुनते हो, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें ही आपके मन में बैठ जाती हैं एंड उसी के बेस पे आपके मन में थॉट्स अलाइन हो जाते हैं, मतलब वैसे ही थॉट्स आने लग जाते हैं एंड उन्हीं थॉट्स की वजह से इवेंचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बनने शुरू हो जाते हैं एंड उन्हीं बिलीव्स की वजह से आपके जो एक्शंस हैं वो उसी के हिसाब से लाइन हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मन में बिलीफ सेट होंगे आदमी वैसे ही रिएक्ट भी करेगा चीज़ों के ऊपर, वैसे ही एक्शन भी लेगा एंड जैसा वो एक्शन लेगा उसी के हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा। इसको ऐसे देखो कि अगर आप लेट्स से बिजनेस के आसपास का कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हो, जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो सब बिजनेस वाले लोग हैं, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर 1 साल बाद आप भी कुछ ना कुछ बिजनेस रन करते हुए मिले मुझे। एंड अगर अब आप इसका कुछ उल्टा कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, तो आप वैसे ही कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वैसे ही कुछ लोगों के साथ हो, तो इवेंचुअली आपके मन के जो बिलीफ्स हैं वो भी वैसे ही सेट होंगे, वैसे ही कहीं ना कहीं एक्शंस भी होंगे और वैसे ही कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आएगा। तो इस बात को ना अपने मन में बिठा लो कि जो भी आपके बिलीफ्स हैं ये कोई भी फैक्ट्स नहीं है, ये सिर्फ वो प्रोग्राम्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं एंड हर प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करके रीराइट किया जा सकता है एंड यही सब ना फाउंडेशन है। अगर ये बेस सेट कर लिया तो कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रैटेजी आपके लिए सब वर्क करेगा। और अगर ये बेस ही सही से सेट नहीं हो पाया ना तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी या बेस्ट एडवाइस भी आपके लिए रिजल्ट नहीं ला पाएगी। एंड अब बोला जाता है कि अवेयरनेस ही आधी जीत है। तो अभी से स्टार्ट करो एंड अपने लिमिटिंग बिलीफ्स लिखो। एंड जरूरी नहीं है कि आप 10 पे रुक जाओ, जितने ज्यादा सोच सकते हो और जितनी ज्यादा लिख सकते हो उतना बढ़िया। और अगर आप अपने सबकॉन्शियस को मास्टर करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड आज का लेसन ना बहुत सिंपल है, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो, लिखो एंड समझो कि ये सिर्फ स्टोरीज है, असली सच्चाई नहीं है। एंड अब कमेंट में एक सबसे बड़ा बिलीफ लिखो जो आपको रोक रहा है, बिकॉज द मोमेंट यू एक्नॉलेज इट उसका कंट्रोल आपके ऊपर कहीं ना कहीं कम हो जाता है। एंड अब डिसाइड करो क्या आप रेडी हो अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। एंड अगर हाँ तो आप 0 से 1 करोड़ तक की जर्नी तय करने के लिए ये वीडियो देख सकते हो एंड मैं आपको वहीं मिलूंगा।